नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में वो बड़ा बदलाव जो पूरा जीवन को परिवर्तित कर दे, यानी कि वो ऐसी घटना जो पूरे जीवन में बड़ा क्रांतिकारी आध्यात्मिक परिवर्तन लेके आए, वो कैसे और कब घटती है, क्या आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक अमीर व्यक्ति था जो कि बड़े ही सुंदर महल जैसे घर में रहा करता था। वहीं महल में बहुत सारे नौकर चाकर रहा करते थे। खाना बनाने वाले अलग, सफाई करने वाले अलग, ऐसे लोग अलग जो कि कार चलाने वाले, कार धोने वाले, अलग अलग तरीके के बहुत सारे नौकर उस घर में रहा करते थे। यह व्यक्ति इतना ज्यादा अनुशासित था कि नौकर जो थे घर के वो बिल्कुल उससे घबराते थे। उसके जूतों की आवाज से ही घबरा जाते थे और सन्न पड़ जाते थे। घर का डिसिप्लिन, क्योंकि मालिक बहुत डिसिप्लिन था, बहुत अनुशासित था, तो इतना ज्यादा घर का जो अनुशासन था वह बिल्कुल संयमित, नियमित कर रखा था कि नौकर हर चीज को समय के हिसाब से करते। जब वह सुबह सो के उठता तो उसको आगे पैरों के लिए चप्पल वहीं पे मिलती। जब वह नहा के बाहर आता तो कपड़े प्रेस हुए वे बाहर मिलते। कितने बजे घड़ी के हिसाब से उसने नाश्ता करना है नौकरों को पता था। सारी चीजें बड़े ही अनुशासित तरीके से चलती थी। थोड़ा समय बीता, नौकरों को तो आदत पड़ चुकी थी कि वह उस व्यक्ति के अनुशासन के हिसाब से ही अनुशासित तरीके से उस घर में रहा करते थे। एक समय आया कि जब एक नया नौकर उस घर में आ गया। जब एक नया नौकर उस घर में आ गया तो ये जो नौकर था, इसको दूसरे बहुत से लोगों के घर में कार्य करने का अनुभव था। तो इस नौकर ने सोचा कि पहले जिन घरों में मैं काम करके आया हूं उन घरों में तो अनुशासनहीन लोग थे, यानी कि जो कोई भी किसी भी चीज का कोई सिस्टम नहीं था। तो जब वो इस नए घर में नौकरी करने आया तो उसको ये समझ में आया कि यहां पे उसकी दाल नहीं गलने वाली। बिल्कुल उसको जो कार्य दिया गया उसको उसके अनुरूप कार्य करना पड़ा। बाकी के घर के नौकरों ने बता दिया कि घर का मालिक बहुत ही अनुशासित है और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसने कहा कि मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे संभाला जाता है। एक दिन जब शाम को यह व्यक्ति अपने ऑफिस से कार्य करके घर पे लौटा, अकेला रहा करता था, तो इस नौकर ने धीरे धीरे उसके पैर दबाने शुरू करे। बोला, आप चाहें तो मैं आपके पैर दबा दूं। इस व्यक्ति ने कहा, मैंने कभी किसी से पैर नहीं दबवाए, पर अगर आप चाहें तो मेरे पैर दबा सकते हैं। जब ये नौकर पैर दबा रहा था, पैर दबाते दबाते इसने खूब उसकी तारीफें करी। आप तो बड़ी मेहनत करते हैं, आप तो बहुत काम करते हैं, आप ऐसे और आप ऐसे, खूब उनके गुणों के बखान करने शुरू कर दिए। जब खूब गुणों के बखान कर रहा था तब बोला कि साहब आप इतना काम करते हैं, इतना काम करके तो आप थक जाते होंगे। मालिक भी बोला, हाँ थक तो मैं जाता हूं कभी, पर मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। बोला, अरे इतना काम करने के बाद तो जो पिछले साहब थे वो तो बहुत थक जाते थे और वह एक दवाई लेते थे, उस दवाई से उनकी थकान बिल्कुल मिट जाती थी। अगर आप बुरा ना माने तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आप उस दवाई को ले लें। इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है, मैं नहीं ट्राई करना चाहता। पर नौकर के बार बार आग्रह करने पे एक बार, सिर्फ एक बार वह उस दवाई को लेने को तैयार हो गए। तो उन्होंने, जो नौकर था वो भागा भागा गया और शराब की थोड़ी छोटी सी बोतल लेके आया और बोला कि आप मेरे कहे हिसाब से इसको पी लीजिए और देखिए आपको कितनी राहत मिलेगी। अब जो मालिक था उसने आज शराब पी ली, शराब पी, खाना खाया, खाना खा के उसको तुरंत नींद आ गई। पर सुबह नींद खुली नहीं क्योंकि व्यसन किया हुआ था, तो थोड़ा लेट हो गया। घर का जो डिसिप्लिन था, थोड़ा अनुशासन ढीला पड़ा। अगले दिन क्योंकि ऑफिस गया था तो सिर में दर्द हो रहा था, अगले दिन जल्दी ही ऑफिस से वापस आ गया। जब वापस आया तो इस नौकर को बोला, तुमने मुझे कल क्या दिया था, इससे तो मेरा सिर अभी तक दर्द हो रहा है। कल तो रात को आराम से सो पाया था पर अभी तक मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूं। नौकर ने कहा, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, पहले वाले साहब तो लगातार पीते थे, एक दिन में थोड़ी काम होगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और उस व्यक्ति ने उनको आते साथ फिर से वही शराब पिला दी, मदिरा पिला दी और आज फिर से वो बगैर भोजन करे ही सो गए। यह करते 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 समय बीत गया और आलम यह हो गया कि यह जो व्यक्ति बहुत अनुशासित था यह अनुशासनहीन हो गया।
सुबह देर से सो के उठता, उठते साथ शराब पी लेता, ऑफिस जाना बंद हो गया। घर के नौकर भी, जब ये शराब पी लेता, घर के नौकर भी अनुशासनहीनता करते और खूब शोर मचाते, खूब नाचते गाते, खूब रंगरलियां मनाते। वह नौकर जो अपने मालिक के जूतों की आवाज से डरते थे, अब मालिक से बिल्कुल ना घबराते, मालिक से मुंहजोरी करते। एक दिन यह व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा था कि अचानक से इसको याद आया कि मैं ऐसा तो नहीं था, मैं तो बहुत अनुशासित व्यक्ति था, मेरा जीवन बड़े सुकून से चल रहा था, कंपनी आज घाटे में चल रही है, वो पहले प्रॉफिट में चल रही थी, घर भी अनुशासन में था, आज अनुशासन, हर सारी चीजें, मैं कहीं अपने आप को खो चुका हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं जो व्यक्ति इस तरीके का काम करे। जब उसने ऐसा सोचा तो उसको अचानक से चेतना आ गई, अचानक से उसका विवेक जाग गया। जब विवेक जाग गया तो उस व्यक्ति को याद आया कि ये एक नौकर की वजह से हो रहा था, और ये व्यक्ति ने अपनी उसकी जो दीवार में जो बहुत बड़ी बंदूक लगी हुई थी वो लेके बाहर निकला और जोर से हवा में फायर किया और बोला, खबरदार जो आज के बाद ये इस घर के अंदर अनुशासनहीनता हुई। उसने डिसीजन ले लिया था और उस व्यक्ति ने उसी समय उस नौकर को सुधारने की ठान ली। उस व्यक्ति ने सोचा, आज के बाद मैं इसके कहे को नहीं मानूंगा। जब से मैंने इसका कहा मानना शुरू किया, मेरा हर चीज से कंट्रोल ढीला होता चला गया। और अब वह व्यक्ति क्योंकि जाग चुका था, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए शुरू में थोड़ी परेशानी हुई पर वापस अपने जीवन में अनुशासन को हासिल कर पाया। अब इस कहानी का सार क्या था? इस कहानी का सार यह था कि ये अमीर आदमी है आपकी जीवात्मा, और बहुत सुंदर घर है आपका शरीर, और जो आपके आज्ञाकारी नौकर हैं ये है आपका मन। जब आपके मन को, ये जो नया नौकर था, ये था नया कोई एक्सपोजर, नया ऐसी चीज कि जो कोई, जब मन हमारी शैतानी में आ जाता है ना, तो इसको नए नौकर को मन कहा जाएगा। ये ऐसा, जब मन को कोई चीज हम दिखा देते हैं, गलत बात दिखाते हैं, सुनाते हैं, महसूस कराते हैं, कोई गलत बात जब उसको सुनाई देती है, तो मन में अचानक से एक नई उमंग जाग पड़ती है कि अब मैं इसको कैसे गिराऊं, इस आत्मा को मैं कैसे इसका पतन करूं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि अचानक से एक डिसीजन लिया। जब उसको अति हो गई तो उसने एक डिसीजन लिया। जी हां, हमारा जीवन भी एक सेकंड में बदल सकता है अगर हम जाग जाएं। जीवन में हमारे चेतना है, हमारे शरीर के अंदर विवेक है, हम परमात्मा की अंश हैं, हम जानवर नहीं, हमारे पास आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व हमारे को बुद्धि देता है। अगर इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो अपने मन पे काबू पा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्कस में शेर इंसान के इशारों पे नाचते हैं, उनके अंदर भी मन है, पर इंसान ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके शेरों को भी काबू कर लिया, हाथी को भी काबू कर लिया। आपने देखा, बंदर इंसान के इशारे पे नाचता है, उनके अंदर भी मन है। जिस तरीके से हम जानवरों को इशारों पे नचाते हैं, हमें चाहिए कि एक दिन हम निर्णय लें। ये जो प्रकृति है, ये हमारे को सुख दुख के झापड़ मारती है। जब ये सुख दुख के झापड़ मारती है तो यह झापड़ इसलिए मारती है जिससे कि हम जाग जाएं। जिस दिन इंसान बोलता है बस अब और नहीं, अब बहुत हो गया, उस दिन इंसान जाग जाता है, और जब जाग जाता है तो इस परेशानी का निवारण करता है। हमें भी चाहिए कि हम जाग जाएं। अगर अभी हम नहीं जागे हैं तो यानी कि अभी भी सुख दुख के और झापड़ खाना बाकी है। बजाय कि हम सुख दुख की और झापड़ों का इंतजार करें और समय व्यर्थ करें, हमें चाहिए कि इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन में प्रण लें, निर्णय लें कि हम जीवन में अनुशासन को धारण करेंगे। अध्यात्म की शुरुआत अनुशासन से होती है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का पहला सूत्र लिखा, अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम मतलब योग की शुरुआत अनुशासन से होती है। तो आज ही अपने जीवन को अनुशासित करें, समय पे सोएं जिससे कि आप समय पे उठ सकें, दिनचर्या को अच्छा करें, व्यायाम करें जिससे कि जीवन में कुछ अच्छा हो पाए और अध्यात्म की नई चेतना जाग जाए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।